गुड मॉर्निंग दिव्या। हम 3 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं क्लास। सर आज 10 बजे से एक और क्लास होती है हमारी। आपकी कौन कौन तो लेता है? आधे बच्चे वहाँ कौन लेता है? सर ज्योग्राफी की होती है। सर ज्योग्राफी की होती है। अच्छा, ज्योग्राफी की होती है। तो अच्छा, उसका डेली का टाइम ही 10 o'clock है। ओके। चलिए, कोई नहीं, फिर मैं फिलहाल शुरू कर देता हूँ। अच्छा, तो आज आपने ज्योग्राफी की क्लास नहीं ली होगी मतलब? Yes, अच्छा अच्छा। चलिए, 2 मिनट फिर भी वेट कर लेते हैं, आएगा कोई तो। हेलो दिव्या। yes sir. हाँ, चैट बॉक्स में प्रेजेंट, हाँ ठीक, ओके ओके, डाल दिया। ओके दिव्या, शुरू करते हैं फिर। लगता है कोई दिव्या, स्क्रीन शेयर हो रही है? सर भी नहीं हो रही है। अब हो रही है स्क्रीन शेयर दिव्या? यस सर हो रही है। ओके। ओके, तो हमारा जो वही है फर्स्ट पेपर, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था आपका रिलायबिलिटी के बारे में, एंड रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ा था, और उसके रिलायबिलिटी एस्टिमेटिंग के मेथड्स के बारे में पढ़ा था कि कौन से मेथड से हम जो है विश्वसनीयता का आकलन करते हैं। और उसमें भी हमने एक मेथड जो है पढ़ लिया था। तो आज उसके आगे के हम शुरू करेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमारे पास पहले का कि मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी कौन कौन से थे। तो हमने फर्स्ट जो था हमारा टेस्ट एंड रीटेस्ट मेथड था। परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इससे जो है वो
कालिक संगति जो है, टेम्पोरल संगति जो है, टेम्पोरल रिलायबिलिटी का पता चलता है। इसमें हम क्या करते थे कि एक ही सब्जेक्ट पे पहले हम टेस्ट एडमिनिस्टर कराते थे, फिर 14 दिन बाद उसी सब्जेक्ट पे हम दोबारा रीटेस्ट करते थे। इस प्रकार हमें 2 स्कोर्स, सेट ऑफ स्कोर्स प्राप्त हो जाते थे। फिर हम उनका कोरिलेशन निकाल के फिर जो है उनकी रिलायबिलिटी हम निकालते थे। अब सेकंड है हमारा इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड, थर्ड है पैरेलल फॉर्म मेथड, फोर्थ है स्कोरर रिलायबिलिटी। इनके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। तो आज टेस्ट रीटेस्ट हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड। हिंदी में इसको बोलते हैं आंतरिक संगति विधि। ओके, तो आंतरिक संगति, ये मैंने जब पहले आपको टेस्ट कंस्ट्रक्शन या फिर टेस्ट के बारे में पढ़ा था तो उसमें भी ये बताया था कि रिलायबिलिटी की जब भी बात करते हैं तो उसमें 2 रिलायबिलिटी इंक्लूड होती है। पहला तो टेम्पोरल कंसिस्टेंसी इंक्लूड होती है और दूसरा होती है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। मतलब एक कालिक संगति तो विद्यमान होती है, एक होती है आंतरिक संगति विद्यमान होती है। तो आंतरिक संगति में क्या बताया था कि उसी टेस्ट का मतलब एक ही बार इसमें होता है और उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो वही चीज है इसमें। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ते हैं, विधि में क्या है। दिस मेथड शोज द होमोजेनिटी इन द टेस्ट। इस विधि के द्वारा हमें जो हमारा परीक्षण है उसमें होमोजेनिटी मतलब एक रूपता का पता चलता है। एक रूपता से मीन्स है कि उसके जो एकांश होंगे वो लगभग जो है एक ही क्षमता या एक ही ट्रेटशील गुण का मापन कर रहे हैं। मतलब उसमें उस टेस्ट में एक रूपता है कि नहीं, इसका पता हमें चलता है। होमोजेनिटी टेस्ट हैज हायर इंटरनल कंसिस्टेंसी। अगर टेस्ट में होमोजेनिटी होगी, एक रूपता होगी, तभी उसका जो है आंतरिक संगति अधिक होगी। उसमें जितनी एक रूपता टेस्ट में होगी उतनी ही उसकी आंतरिक संगति अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इन इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड्स आर देयर आर 4 मेथड टू मेजर रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी के एस्टिमेटिंग के 4 मेथड हमने बताया, टेस्ट रीटेस्ट और इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड पैरेलल फॉर्म एंड स्कोरर रिलायबिलिटी। ठीक है, लेकिन इंटरनल कंसिस्टेंसी की भी हम बात करें तो इसके अंतर्गत भी 4 मेथड होते हैं जिनकी सहायता से हम रिलायबिलिटी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब वो 4 मेथड कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड। हिंदी में इसको बोलते हैं विभक्तार्ध विश्वसनीयता विधि। विभक्तार्ध विश्वसनीयता विधि, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, एंड में नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे इंग्लिश वाला नाम आसान है ज्यादा, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड। हिंदी में इसको बोलते हैं विभक्तार्ध विश्वसनीयता विधि। सेकेंड मेथड है इसका रूलन एंड फ्लैनेगन फॉर्मूला। ठीक है, इस विधि से भी हम इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, रूलन एंड फ्लैनेगन फॉर्मूला, ये दोनों जो है साइकोलॉजिस्ट के नाम है। ठीक है, थर्ड है हमारा कूडर रिचार्डसन फॉर्मूला, ये भी दोनों साइकोलॉजिस्ट के नाम है, कूडर रिचार्डसन फॉर्मूला। और फोर्थ मेथड है हमारा कोफिशिएंट अल्फा, हिंदी में उसको बोलते हैं गुणांक अल्फा। ओके दिव्या, समझ में आ रहा है? यस। हाँ, मतलब इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड में भी 4 मेथड हैं जिसकी सहायता से हम रिलायबिलिटी को मेजर माप सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है। तो फर्स्ट इसका मेथड है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड, हिंदी में इसको बोलते हैं विभक्तार्थ विश्वसनीयता विधि। अब ये क्या होता है, इसमें क्या क्या करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट है इन दिस मेथड द टेस्ट इज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट टी। ठीक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एक प्रयोज्यों के जो भी हमें सैंपल है या जो भी हमने जिन पर हम टेस्ट करें उनके एक समूह को हम जो है उस पर पहले एक इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब उनको टेस्ट हम करने को दे देते हैं। ठीक है, टेस्ट उनसे करवाने के बाद आफ्टर दिस द टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, टेस्ट जब उनसे उनका हो जाता है
तब हम उस टेस्ट को दो भागों में बांट देते हैं, दो बराबर भागों में हम उसको बांट देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो जो ये डिवाइडेशन इन टू वेज, जो हम ये बराबर भागों में बांटते हैं उसके दो तरीके से हम बांट सकते हैं। पहला है ऑड इवन मेथड, मतलब सम अंकांश वाले जो हैं, ऑड विषम संख्या वाले जो हैं उनको एक तरफ कर लो, इवन सम संख्या वालों को एक तरफ कर लो, तो इस प्रकार हम दो दो भागों में बट जाएगा। या फिर फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकेंड हाफ, या फिर पूरे टेस्ट को जो है आधे क्वेश्चन एक तरफ ले लो, आधे क्वेश्चन एक आधे आइटम से एक तरफ ले लो। तो जो ये डिवाइडेशन होता है ये दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो ऑड इवन मेथड से कर सकते हैं या फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकेंड हाफ मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ सब्जेक्टिव से हमने टेस्ट कर इम्प्लीमेंट करा लिया, फिर उसको दो भागों में बांटा। दो भागों में भागे का तरीका वही होता है, ऑड इवन मेथड से कर सकते हैं या फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकेंड हाफ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दिस वे वी गॉट टू सेट ऑफ स्कोर। ठीक है, इस प्रकार हमें जो है ना दो सेट ऑफ स्कोर्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, दो सेट ऑफ स्कोर प्राप्त हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उनके बीच में कोरिलेशन निकालेंगे, देन वी कैलकुलेट कोरिलेशन। जब हमें दो सेट ऑफ स्कोर प्राप्त हो गए, हमने उनका कोरिलेशन निकाला। उसके बाद दिस कोरिलेशन रिप्रेजेंट हाफ टेस्ट रिलेबिलिटी। ये जो कोरिलेशन होगा ये जो है हाफ टेस्ट रिलेबिलिटी होगा, मतलब अर्ध परीक्षण विश्वसनीयता होगा। ये जो कोरिलेशन होता है ये केवल आधे टेस्ट की रिलायबिलिटी है। अब हम क्या करना है ना, अब जो है इसके बाद हम स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला से क्या करेंगे, फुल रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट निकालें। देन वी यूज स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट फुल रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। ओके, पूरी परीक्षण का पूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता निकालने के लिए फिर हम जो है स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेससी फॉर्मूला पर कल को निकालेंगे लगाएंगे। ठीक है, ओके। यस सर। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप देख, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है ये आपका। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो, ठीक है, या फिर इसको लिख लीजिए। जो आपका स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेससी फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आर टी टी इक्वल टू टू इंटू, ठीक है, ये इंटू मल्टीप्लाई है, एक्स नहीं है, टू मल्टीप्लाई रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट जो हमने निकाल लिए कोरिलेशन निकाल के, अपॉन वन प्लस रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट। ठीक है, तो जो हमने जो कोरिलेशन से जो रिलायबिलिटी हाफ टेस्ट की थी उसको हमने यहाँ टू से पहले मल्टीप्लाई करा, और अपॉन में उसमें वन प्लस रिलायबिलिटी हाफ टेस्ट। ठीक है, तो ये जो है स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला है, जिसकी सहायता से हम पूरे परीक्षण का जो है रिलायबिलिटी हम निकाल सकते हैं। समझ में आया दिव्या? यस सर। हाँ, तो अब फिर से एक बार हम इसको कर लेंगे कि पहले हमने सब्जेक्टिव से वो टेस्ट इम्प्लीमेंट करा लिया, फिर उनको दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटने का तरीका वही होता है, ऑड इवन से कर लो या हाफ, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में बांट लो। जो उसका हमें दो स्कोर्स प्राप्त हो गए, टू सेट ऑफ स्कोर, उनके बीच में हमने कोरिलेशन निकाल लिया। ये जो कोरिलेशन होता है ये हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी होता है। फिर हमने क्या लगा दिया, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेससी फॉर्मूला में के सहायता से हमने पूरे रिलायबिलिटी का टेस्ट, पूरे टेस्ट का रिलायबिलिटी हमने निकाला। और ये स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसरी फॉर्मूला होता है आर टी टी इक्वल टू टू इंटू रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट अपॉन वन प्लस रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा था स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड। बाकी आप इसे बुक से भी पढ़ सकते हैं, तो बुक में तो काफी सारी चीजें हैं। ये मेरा मेन मेन जो आपके लाइन्स है ये है, एग्जाम में आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकेंड टाइप था वो था हमारा रूलन एंड फ्लेनेगन फॉर्मूला। ठीक है, रूलन एंड फ्लेनेगन ये दोनों आपके जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जिससे जो है, जिसकी सहायता से हम जिसकी सहायता से हम इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रूलन का मैं आपको बता दूं, रूलन का अलग फॉर्मूला है और फ्लेनेगन का अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे स्प्लिट हाफ में क्या होता है कि
पहले हाफ टेस्ट रिलायबिलिटी निकली, फिर फुल टेस्ट निकाली, तो लेकिन इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि एक ही बार में ज्ञात हो जाती है। ठीक है, हम देखते हैं। थ्रू दिस द रिलायबिलिटी ऑफ द एंटायर टेस्ट इज नोन एट वंस। ओके, इससे क्या होता है, एक ही बार में पूरे परीक्षण की रिलायबिलिटी निकल जाती है रूलन एंड फ्लैनेगन फार्मूला से। ठीक है, वो कैसे? इन दिस मेथड टेस्ट इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। वही करते हैं कि हम इसमें भी क्या करते हैं, टेस्ट को दो भागों में हम पहले बांट देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें जो हम निकालते हैं वो त्रुटि अंक निकालते हैं। ठीक है, एरर स्कोर से निकालते हैं। ठीक है, एरर स्कोर कैसे निकलता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड एंड इवन स्कोर। जिन दो भागों में हमने बांटा है उसको हम आपस में माइनस कर देते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब हमारे पास एरर स्कोर प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने ऑड एक तरफ और इवन एक तरफ, हमने उनके स्कोर हमें ज्ञात हो गए, उन दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो माइनस करके जो प्रोडक्ट आएगा वो होता है एरर स्कोर। ठीक है, त्रुटि अंक निकल जाएगा वो। ठीक है, त्रुटि अंक हो गया। और जब हमारे पास एरर स्कोर आ जाएगा, हम उसी की सहायता से एरर वेरियांस निकाल लेंगे, मतलब त्रुटि प्रसरण निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब वही दो भागों में बांटा, टू सेट ऑफ स्कोर हुआ, उनको हमने आपस में माइनस करा तो एरर स्कोर निकला। एरर स्कोर से हम एरर वेरियांस निकाल लेंगे, मतलब त्रुटि प्रसरण निकाल लेंगे। उसके बाद वी ऑल्सो कैलकुलेट वेरियंस ऑफ टोटल स्कोर। हम जो पूरे प्राप्तांक है उनका भी वेरियंस निकालेंगे। ठीक है, वेरियंस मैंने पहले ही बताया था, एच डी का स्क्वायर होता है, मानक विचलन का वर्ग होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मतलब इसमें हमने एरर वेरियंस निकाला और टोटल स्कोर जो था, मतलब ऑड इवन मिला के जो स्कोर था उनका, उसका वेरियंस निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमने रूलन फॉर्मूला पे इसको रख दिया। रूलन फॉर्मूला क्या होता है? रूलन फॉर्मूला होता है आर टी टी इक्वल टू 1 - रो, ये जो सिंबल बना हुआ है ना, सिंबल, इसको हम रो कहते हैं। ठीक है, रो डी, और रो डी ये स्क्वायर है। ठीक है, आर रो डी की पावर 2 है ये। ठीक है, टू सिंपल 2 नहीं है, स्क्वायर है। मतलब इसका वर्ग है। ठीक है, तो रो डी स्क्वायर अपॉन रो टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है दिव्या? हाँ, ये रो डी 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, ये इसमें पीपीटी में स्क्वायर बना नहीं था। ठीक है, तो 1 - रो डी स्क्वायर अपॉन रो टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसको कहते क्या है, जो रो डी है ये है हमारा एरर वेरिएंस। ठीक है, मतलब एरर वेरिएंस का स्क्वायर अपॉन जो रो टी है वो वेरिएंस ऑफ टोटल स्कोर, मतलब अपॉन टोटल स्कोर का प्रसरण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रूलन फॉर्मूला जो है 1 - वेरिएंस, एरर वेरिएंस का स्क्वायर अपॉन वेरिएंस ऑफ टोटल स्क्वायर, टोटल स्कोर का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा रूल एंड फॉर्मूला। अब फिर से एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। पहले दो भागों में बांटा, फिर दो भागों में जो स्कोर है उनको हमने माइनस कर दिया, उसका अंतर निकाल लिया। ठीक है, अंतर निकालने के बाद जो त्रुटि अंक है तो हम वो त्रुटि फिर वेरिएंस निकाल लेंगे, और टोटल स्कोर का भी वेरिएंस निकाल लेंगे, और फिर हम रूल एंड फॉर्मूला में रख देंगे 1 - रो डी स्क्वायर अपॉन रो टी स्क्वायर। रो डी है एरर वेरिएंस और रो टी है वेरिएंस ऑफ टोटल स्कोर। ठीक है, तो अब हम फ्लैनेगन फॉर्मूला देखेंगे। ये हमारा था रूलन फॉर्मूला, अब हम देखेंगे फ्लैनेगन फॉर्मूला। ठीक है, फ्लैनेगन फॉर्मूला में इन दिस मेथड वी कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ ऑड एंड इवन आइटम स्कोर सेपरेटली। इसमें हम प्रसरण निकालते हैं। ठीक है, जो विषम और सम संख्या, सम एकांश के स्कोर होंगे उनका हम प्रसरण, उनका वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, इन दिस मेथड वी कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ ऑड एंड इवन आइटम स्कोर सेपरेटली। अलग अलग उनका वेरिएंस निकालेंगे। जैसे हमने दो भागों में बांटा, ऑड और इवन में बांट दिया, तो हम उनका पहले ऑड का वेरिएंस और इवन का वेरिएंस अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, आगे वी कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ टोटल स्कोर ऑल्सो। उसके बाद हम जो टोटल स्कोर आता है ऑड इवन का मिला के उसका भी वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम फ्लैनेगन फॉर्मूला में इसको रखेंगे। फ्लैनेगन फॉर्मूला होता है रो टी टी इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 - रो 1 स्क्वायर। ये भी ये जो यहाँ पर 2 है ये स्क्वायर है। ठीक है, रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर अपॉन रो टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रो 1 जो है वो वेरिएंस ऑफ वन पार्ट, मतलब जो पहला पार्ट मतलब ऑड वाला है उसका वेरिएंस। रो 2 यहाँ पर वेरिएंस ऑफ सेकेंड पार्ट, जो दूसरा पार्ट था हमारा उसका वेरिएंस। एंड रो टी जो है ये टोटल स्कोर का। ठीक है, वेरिएंस मैंने पहले ही बताया था एच डी का स्क्वायर होता है, मतलब मानक विचलन का वर्ग होता है।
ठीक है, तो एक बार फिर फ्लैनेगन फॉर्मूला को देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, वही ऑड इसमें 2 भागों में बांटा है और 2 भागों का अलग अलग हमने वेरियांस निकाला, मतलब प्रसरण निकाल लिया है, और फिर उसके बाद टोटल स्कोर का प्रसरण निकाल लिया है, और फिर हमने फ्लैनेगन फॉर्मूला में रख दिया। फ्लैनेगन फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट 1 माइनस रो 1 मतलब वेरियांस ऑफ वन पार्ट का स्क्वायर, रो 2 यानी वेरियांस ऑफ सेकंड पार्ट का स्क्वायर अपॉन रो टी स्क्वायर मतलब टोटल स्कोर का स्क्वायर। ठीक है, आ गया दिव्या समझ में? यस सर। हाँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बाकी आगे आपको आप इसमें बुक से पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। बाकी बुक में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्लियर टू कट है आपका। और क्या नाम है, आगे अगर आपको पीपीटी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच यस सर। हाँ, थैंक यू सो मच दिव्या। क्लास छोटी ही रखते हैं क्योंकि इसके बाद जो आगे अगर हम करते हैं तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। ठीक है। यस सर। हाँ, 1 मिनट रुक जाइएगा, चैट बॉक्स में कर लूं। ओके, सेव चैट हो गया है, ठीक है। ओके दिव्या, थैंक यू सो मच, आप लीव कर सकते हैं। और थैंक यू सर।